साल की सबसे बड़ी वायरल खबरों की अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अभी से कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफवाह फैलाने वालों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। 2020 में ऐसी अफवाहों ने देश को खासा परेशान किया है। 2021 में अब ऐसी अफवाहों के जाल में नहीं फंसना है। अफवाहों का ये जाल बुनने के पीछे आखिर किसका क्या मकसद रहा है, हमने इसकी पूरी तहकीकात की है। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति की अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन पर जिस अफवाह से सावधान रहने की बात कर रहे हैं, उसकी आंधी पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान में जितना खौफ कोरोना से भी नहीं होगा, उससे ज्यादा डर कोरोना वैक्सीन को लेकर पब्लिक के दिलों में बैठ गया है। आपके टेलीफोन में है ना 3G 4G, इसके बाद है 5G। आप कहीं भी होंगे ना, आपकी एक एक हरकत नोट भी की जा सकेगी, आपकी बातें भी। वो रुके हुए हैं थोड़ा सा मोदी को कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा वैक्सीनेट कर दें। ये कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन लगा के इनकी जनरेशनल डीएनए तब्दील कर दें, इनकी नस्लें खराब कर दें। किसी को नहीं मालूम। मतलब वैक्सीन आ भी जाए तो नहीं लगवानी चाहिए, फायदा ही कोई नहीं है। दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये औरतों को ना लगाएं, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा करेंगे उसके बाद। और पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? झूठ, अफवाह, प्रोपेगेंडा किस कदर किसी मुल्क को खोखला कर सकते हैं, इसका सबसे सटीक उदाहरण पाकिस्तान है, जहां पर पहले कोरोना के अस्तित्व को ही नकारा गया। अब कोरोना वैक्सीन को वायरस से ज्यादा खतरनाक ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में वजीर आजम एनालिस्ट मौलाना से लेकर आम आदमी तक देखेंगे तो चेहरे अलग अलग नजर आएंगे, मगर सोच बिल्कुल एक जैसी है। जब कश्मीर उबल रहा था। ये हैं जैद हामिद, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जो डिफेंस से लेकर पॉलिटिकल हर एक टॉपिक के ज्ञाता बनते हैं। हिंदुस्तान में वैसे ये लाल टोपी के नाम से ज्यादा मशहूर है। आजकल टोपी का रंग काला कर लिया है, लेकिन फेक न्यूज का सिलसिला आज भी निरंतर जारी है। वो रुके हुए हैं थोड़ा सा मोदी को कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा वैक्सीनेट कर दें। ये कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन लगा के इनकी जनरेशनल डीएनए तब्दील कर दें, इनकी नस्लें खराब कर दें। किसी को नहीं मालूम कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसानियत के साथ होगा क्या। ये अनचार्टेड टेरिटरी है, मेडिकली अनप्रूवन साइंस है। इट्स अ न्यू साइंस, दे हैव नेवर
tried this before. ये RNA वैक्सीन जो है इससे पहले इंसानियत ने कभी बनाई ही नहीं। सो इनको मालूम ही नहीं है कि इसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद असरात क्या होंगे इसके। ये कंफर्म है कि जिस औरत को लगी वो बच्चा नहीं पैदा करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड बात है। बड़ी एक ये संगीन बात है जो आप कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। और दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये औरतों को ना लगाएं क्योंकि बच्चे नहीं पैदा करेंगे उसके बाद। और पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह की अफवाह पोलियो वैक्सीन को लेकर उड़ाई गई है, जिसका नतीजा अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां पर आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। हालत ऐसी है, जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की कोशिश करता है उसी को मार दिया जाता है। अब पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के नाम से मौत का डर दिखाया जाने लगा है। ज़ैद अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो RNA वैक्सीन है ये आज तक पहले कभी नहीं बनाई गई, मेडिकल इससे वाकिफ़ नहीं है कि इसके इम्पैक्ट क्या होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये प्रूवन रिसर्च है कि ख़वातीन को इससे उनकी जो फर्टिलिटी है वो मुतासर हो सकती है। देखिए, ये इतने अननोन थे इस वैक्सीन के साथ। इंग्लैंड में अभी इन्होंने ट्रायल शुरू किए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, और ये कहकर के बिल्कुल सेफ़ हैं और हम फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल एंड सेकंड ट्रायल और थर्ड फेज़ ऑफ ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम लोगों को देने जा रहे हैं। पहले ही हफ्ते में 6 अमवात हो गई। और अब ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एलर्जीज़ हैं या अननोन्स हैं, तो प्लीज़ वो वैक्सीन ना लगवाएं। ये जाके मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हम लोगों को कंट्रोल कितना करता है। ये दिखाने के लिए है, ये एक फीलर है, एक टेस्टर है, ये देखने के लिए कि लोग कितना ओबीडियंट हैं। टीवी पर बैठकर अगर कोई पैनलिस्ट कहे कोरोना की वैक्सीन से बच्चे पैदा नहीं होंगे और एंकर उसकी बात नहीं काटे, तो सोचे उस मुल्क की आवाम पर वैक्सीन को लेकर किस कदर भ्रम होगा। इस भ्रम को खौफ बनाने का काम पाकिस्तानी मौलाना पूरा कर देते हैं। ये उनकी प्लानिंग और वो उसके तहत एक दो जगह तजर्बा किया गया तो उस इलाके के लोगों की सेहत बर्बाद हो गई बहुत मुख्तसर वक्त में। अब वो चीज़ जिसको 5G कहते हैं, आपके टेलीफोन में है ना 3G 4G, इसके बाद है 5G। आप कहीं भी होंगे ना, आपकी एक एक हरकत नोट भी की जा सकेगी, आपकी बातें भी, और साथ में आपके जिस्म के निज़ाम पर उसका असर होगा, दिमाग तक पर असर होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इसको तफरीह ना समझिए, ये आपके जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग कह लें या जहन साजी कह लें, कि आपके माइंड को सेट करना, उसके ट्रेंड को बदलना, ये पूरी प्लानिंग। ये पाकिस्तानी मौलाना अल्लामा कौकब नूरानी हैं, जो वैसे तो मजहबी बातें करते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से इनके रंग कुछ ज्यादा ही बदल गए। जितनी बार टीवी पर आते हैं वैक्सीन में चिप की बात दोहराते हैं। मौलाना के मुताबिक वैक्सीन के पीछे इजराइल की बहुत बड़ी साजिश है। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। उसके बाद उनका दूसरा प्रोग्राम है करेंसी, दुनिया में एक करेंसी कर दो, नोट ख़त्म कर दो, बिटकॉइन की तरह एक करेंसी ले आओ, ताकि वो करेंसी भी एक हाथ में हो, उनके एक मरकज़ यानी यहूदियों के कंट्रोल में हो। पाकिस्तान में वैक्सीन में 5G चिप होने की अफवाह जबरदस्त फैली हुई है। कई लोग इस पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है वैक्सीन में चिप का सच क्या है, ताकि भारत में कोई ऐसी फेक न्यूज ना उड़ा सके। इसलिए आप खुद देखिए, समझिए, और जिसके जहन में ऐसे सवाल उठे उनका भ्रम भी दूर करिए। FRDI चिप कैसे काम करती है?
Well, each of these devices that are injected have the इन सब इंजेक्शन में एक चिप होती है। हर एक डोज के लिए उस चिप में एक सीरियल नंबर होता है। ये इसलिए होता है ताकि मालूम पड़ सके कि डोज कब की है, खराब तो नहीं हुई है। उस चिप में सिर्फ डोज की जानकारी होती है, किसी की निजी जानकारी नहीं होती, ना ही किसी मरीज की जानकारी होती है। ये एक बार कोड की तरह काम करता है ताकि हम जान सकें डोज कब की है और कैसे इस्तेमाल करना है। We know instantaneously where and when that dose has been used. पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ फेक न्यूज एजेंडा चलाता रहता है। इस बार फेक न्यूज का बम उसके मुल्क में ही फट गया। पाकिस्तान में कोरोना को लेकर अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि आप भी सोचेंगे पाकिस्तान का क्या होगा। जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, मार्च में तकरीबन मौजूद होगी पाकिस्तान में, तो हर फर्द को लगाई जाएगी चाहे उसको कोरोना हो या ना हो। क्या आप चीज़ पे रजामंद है कि हर फर्द को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रजामंद। एक इंसान को वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि ये जो मास्क है ना, जो मास्क पहनते हैं, इससे छुटकारा पाया जा सके। भाई मेरी बात सुने कि जिसको तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, आपको सर दर्द ही नहीं है, आप सर दर्द की मेडिसिन क्यों लेंगे? सर ये बताइएगा कि कोरोना एक अफवाह है कि वबा है? नहीं, ये हमें तो ये ऐसे लगता है कि ये अफवाह ही है। इसमें कोई कैसे सर? अफवाह ऐसी है कि जो भी किसी और हकीकत नहीं है कोई भी इसमें, यानी किसी डिजीज़ में कोई पेशेंट है उसको कोरोना का में ले जाके उसको पता नहीं क्या क्या कर देते। आपके ख्याल से ये सारा झूठ है सर? मेरे ख्याल में तो झूठ ही लग रहा है हमें इसमें तो हकीकत नज़र ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि जो डॉक्टर ने वो डिस्क्रिप्शन बनानी है वो कोरोना की बनाते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, 10-10 लाख रुपये 15-15 लाख रुपये एडवांस में जमा करवा दें, उसके बाद 40 लाख 50 लाख का बिल बना के हाथ में पकड़ा देते हैं, ना डेड बॉडी किसी को देते हैं ना कुछ है, और उसके अंदर सारा कुछ निकाल भी लेते हैं। सर ये फिर वैक्सीन क्यों तैयार कर रहे हैं अगर ये चीज़ एक है ही नहीं हमारे मुआशरे में? ये भी दिहाड़ी है, ये भी दिहाड़ी है, दिहाड़ी का एक तरीक़ेकार है। आप ये बताएं कि 150 से 200 पेशेंट लाहौर के सारे हॉस्पिटल से डेली निकलते थे डेड बॉडीज, वो किधर गए? सर वो तो अभी भी वो कह रहे हैं डेथ रेट ऊपर हो रहा है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, जाके सर्वे करें, कोई भी मरीज किसी भी मतलब कि वो मर्ज में जाता है, डेथ होता है तो वो कोरोना में जाता है। और ये सर मतलब कोरोना से किसी की डेथ नहीं हो रही? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। हमारा हल्का बड़ा ही वसी है, हमें नहीं कोई नजर आया हमारे किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार को कोरोना हुआ हो। कोरोना है क्या? सर जरूरी तो नहीं ना, अगर रिश्तेदार को नहीं होता तो वो चीज़ ही नहीं है। चलो मतलब इतना हल्का भाव है। सर आप न्यूज़ नहीं देख रहे? काफी न्यूज़ पे मतलब आ रही हैं। ये सब झूठ है। अच्छा, ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है बजरिया मीडिया। बताइएगा कि कोरोना एक वबा है कि अफवाह है? नहीं, पहले वबा थी, अब अफवाह है। अब अफवाह है, पहले वबा थी, मतलब जहाँ से है कोरोना वहाँ पे वापस चला गया। तो सर ये जिस तरह भी वायरस होता है ना उसकी एक टाइम लिमिट होती है। आप इस चीज़ में क्या ख्याल करते हैं? कोरोना फिर झूठ है सर? हर चीज़ झूठ है। अच्छा। सिर्फ सियासत है। मतलब वैक्सीन आ भी जाए तो नहीं लगवानी चाहिए? फायदा ही कोई नहीं है। मतलब जितने डॉक्टर्स की हम बात हो रही हैं वो सारा झूठ है, फिर सब झूठ। कोरोना नहीं है पाकिस्तान में? रब की वैसे ही रहमत बड़ी है पाकिस्तान में। क्या हो गया? ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है सारा जी। तो सर जितने लोगों की भी इस वक्त डेथ हो रही है वो कहते हैं कोरोना की वजह से हो रही है, वो सारा झूठ है? वजह से नहीं, वो सारा झूठ है भाई, अवाम को उसने पागल बनाया हुआ है। पाकिस्तान में अभी तक वैक्सीन आई नहीं, वो खुद तो वैक्सीन बना नहीं सकता, चाइनीज वैक्सीन के भरोसे बैठा है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है, वैक्सीन जायज है या नाजायज। अमाराती फतवा कौंसिल ने हराम अज्जा वाली कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए जायज करार दे दिया। फतवा कौंसिल के चेयरमैन का कहना है कि कोई मुतबादिल मौजूद ना हो तो ऐसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जानलेवा अमराज से बचने के लिए अद्विया का इस्तेमाल जायज़ है। दीगर ममालिक की तरह अब UAE में भी शहरियों को वैक्सीन मुफ्त लगाने का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान में वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। वैक्सीन में 5G चिप लगी, वैक्सीन से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, वैक्सीन लगाने के बाद महिलाएं मां नहीं बन सकेंगी, पुरुषों को नपुंसक बना दिया जाएगा, आबादी रोकने के लिए वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगाने वाला साल भर के अंदर मर जाएगा, वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिलाई गई है, कोरोना वैक्सीन यहूदियों की साजिश है, वैक्सीन सिर्फ सियासी दिखावा है और कोरोना वैक्सीन से चेहरे पर बाल आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है, लेकिन कुछ खवातीन को ये बताया जा रहा है कि अगर वो ये वैक्सीन लेती हैं तो उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल उगाते हैं। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो खवातीन मेरा ख्याल है कि जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगी कि उनको बताया जाए कि क्या ये बात दुरुस्त है जो हमारे यहाँ वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें।
जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ये इस तरह के कोई इफेक्ट्स नहीं हैं। जो आफ्टर इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं वो सिर्फ कुछ यही हैं कि जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी की शिकायत हो तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो आफ्टर इफेक्ट्स, ये जो चाइनीज वैक्सीन जो यहाँ पे ट्रायल की जा रही है, कोई सीरियस यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। पाकिस्तान में वैक्सीन को लेकर प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। इसके पीछे वहां के मौलाना, फेक न्यूज एडिटर सब शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान फिर भी चुप हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से जनता को जागरूक कर रहे हैं। सऊदी अरब के राजकुमार खालिद बिन सलमान कैमरे के सामने खुद वैक्सीन लगाकर अपनी आवाम को भरोसा दे रहे हैं। ऐसे ही कई मुस्लिम प्रिंस, नेता, जनरल सार्वजनिक तौर पर कोरोना वैक्सीन का टीका ले चुके हैं या लेने वाले हैं। और एक इमरान खान हैं जिनके पास भारत के खिलाफ झूठे ट्वीट करने का टाइम तो है, मगर अपनी आवाम को अफवाहों से बचाने का कोई वक्त नहीं है। पाकिस्तान में वैक्सीन अभी आई नहीं है और लोगों ने अभी से मास्क से भी दूरी बना ली है। उसामा, जब हम बात करते हैं अपने लोगों के एटीट्यूड की, वो जिस तरह पहले भी आपने बात की कि हमारा एटीट्यूड बहुत नॉन सीरियस है। कई अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं और लोगों को ये तलकीन करें कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आप प्लीज़ मास्क लगाएं, तो लोग आगे से जवाब ये देते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि कोरोना है। तो ये जो एक एटीट्यूड है और ये जो एक सोच है, जो एक मेंटालिटी है, क्या लगता है आपको, क्या इसको तब्दील करना इतना आसान होगा? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो तब निस्बतन लोगों ने इसको सीरियस लिया था। अब लोगों का ख्याल है कि ये तो गुजर गई, अब हमें नहीं होगा। और जब वो होता है किसी को, किसी के खानदान में, तो उस वक्त होश आता है। अब ये इतनी तेजी से फैल सकता है कि हमारी सोच भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को वैक्सीन के मामले में भारत पर पूरा विश्वास है। लगभग हर एक पाकिस्तानी ये जानता है और मानता है हिंदुस्तान से वैक्सीन आएगी तो 100% सटीक ही होगी। मैं यही कहूँगा कि अगर डिस्पैच करते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके लिए इंडिया के साथ मंगवाए वैक्सीन, क्योंकि लड़ाई झगड़े अपनी तरफ हैं। अगर तो वो उसमें तरीके से चल रहे हैं, ठीक तरीके से वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, तो नो डाउट कि अगर जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको लेना चाहिए। ठीक है, बात रही अपने टर्म्स एंड कंडीशन की, तो टर्म्स एंड कंडीशन आपके जिस तरह के भी हैं, ठीक है, आपको हमेशा विन विन सिचुएशन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वहाँ से मिल के एक मसले का हल मिल रहा है तो आप उसको करें। जिस तरह उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, इन प्रोसेस है, तो क्या पाकिस्तान को इंडिया से वैक्सीन लेनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको कहीं से कोई चीज़ मिल रही है तो यू शुड हैव टू परचेज इट, क्योंकि आपने अपनी आवाम को बेसिकली मरने तो नहीं देना ना, आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज तो लेके आने हैं। ऑब्वियसली वैक्सीन चाहिए, ज़रूरी है। अगर वहाँ से मिल रही है उनको और वो अब बेटर जानते हैं कि वो किस हिसाब से उनको मिल रही है, तो लेनी चाहिए। कहीं से भी मिलेगी तो लेनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान को भी इंडिया से मंगवानी चाहिए वैक्सीन, जो कि 100% वारंटी पे है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर तो अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, क्योंकि वी वांट रिजल्ट्स। अगर उनकी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है वैक्सीन तो हम वहाँ से भी मंगा लें, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंडिया से हम और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, वैक्सीन ही क्या है, तो इंडिया भी हमसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ इंडिया को ज़रूरत होती है वहाँ हम उन्हें चीज़ें भेजते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है वो हमसे मंगा लेते हैं। कभी हमारे आलू वहाँ जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं, कभी हमारे टमाटर जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं। तो ये तो चलता रहता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इंडिया से भी मंगा लेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक को हिंदुस्तानी वैक्सीन पर भरोसा है, ये सही भी है। बस जो गलती पाकिस्तान में की जा रही है, भारत में ऐसा कुछ नहीं करना है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों से हमें सावधान रहना है और अपने आसपास वालों को भी अफवाहों से दूर रखना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नए साल पर एक्सप्रेसवे पर कोहरे ने कैसे मचाया कोहराम।